सफेद जीरा, सूखा धनिया, दारचीनी, लौंग, बड़ी इलायची, घी, गरी है। वो बॉल पॉइंट थामे लिख रही थी जब शीदन बाल्टी और पोचा संभाले अंदर दाखिल हुई। बाजी, क्या कर रही हो? गैरों के वास्ते किरियाने के सामान की लिस्ट बना रही हूँ, वो मसरूफ लहजे में बोली। लो जी, आप अभी लिस्ट बना रही हो? आपकी जेठानी साहिबा तो ढेरों सामान मंगवा कर डब्बे भर भी चुकी हैं। अदरक लहसुन का पेस्ट तक बना के फ्रिज में रख दिया उन्होंने। अच्छा, कुर्बानी का जानवर तो खरीदा नहीं अभी तक उन्होंने? उसका लेजा तमस्खुर उड़ाता सा था। वो भी खरीद लेंगे आजकल में। उनका बड़ा लड़का मवेशी मंडी गया था, जानवरों की तस्वीरें बनाकर लाया था। कसम से बाजी, मुझे तो गाय की एक जोड़ी बेहद भाई। सुंदरी और मंदरी नाम है दोनों के। सुंदरी गोल्डन ब्राउन कलर की है और मंदरी एकदम सफेद, चमकदार जेल, दूधिया रंगत। वो लोग तो शायद सुंदरी खरीद लें, मगर बाजी हम मंदरी ले लें। सारे खानदान और मोहल्ले में धूम मच जाएगी। ऐसी शानदार और खूबसूरत कुर्बानी होगी। शीदन का इश्तियाक दीदनी था। मंदरी ले लो बाजी, उसने उसकी निकल उतारी। हाँ है, वो लोग भी तो ले रहे हैं। आप नियत तो करो, कोई ना कोई इंतजाम हो ही जाएगा। शीदन तो काम निपटाकर चलती बनी, मगर उसे बेचैनी सी लग गई। दिल में अजीब पकड़ धकड़ होने लगी। कई बार दरवाजे से झांक कर देखा, सामने तो घर था जेठानी साहिबा का। सर्द गर्म ताल्लुकात तो चलते रहते थे, आजकल कुछ ज्यादा ही सर्द से चल रहे थे। पिछले महीने लॉन के सूटों की खरीदारी पर कुछ मुंह मारी हो गई थी। दरअसल दोनों ने इकट्ठे ऑनलाइन कपड़े मंगवाए थे। जेठानी साहिबा ने एड्रेस अपने घर का लिखवाया था। जब सूट पहुंचे तो छांट कर अच्छे प्रिंट खुद रख लिए और बाकी उसके यहाँ भेज दिए। अब वो भी कोई अल्लाह मियां की गाय तो थी नहीं। उसी वक्त सूट उठाकर लाई और खूब सुनाई। तब से हालात कशीदा से थे। एक दूसरे के हालात की सुनगुन मुश्तरका काम वाली शीदन के जरिए ही मिलती थी। अब वही बता रही थी कि वो लोग बड़े की कुर्बानी कर रहे थे। हालांकि 4 दिन पहले तो उसके मियाँ बड़े भाई साहब के डूब के कारोबार का रोना रो रहे थे। रात को मियाँ जी घर आए तो उसने बड़े सब्र से उनके खाना खत्म करने का इंतजार किया। फिर प्याली उनको थमाते हुए वहीं बेड के कोने पर बैठ गई। आपने इस बार कुर्बानी का क्या सोचा है? लेजा हत्तो लिमकान सरसरी सा रखा। अभी तक कुछ नहीं सोचा। वो अपने मोबाइल पर स्क्रॉल कर रहे थे। तो क्या इस बार कुर्बानी नहीं करेंगे? करेंगे इंशाल्लाह। अभी मंडी में दाम बहुत ज्यादा है, पैसों का हिसाब किताब लगा रहा हूँ। उनकी नजरें मुस्तकिल मोबाइल पर भटक रही थी। जी, मैं कहती हूँ कि इस बार बड़े जानवर की कुर्बानी का सोचें। छोटे जानवर से तो इतना कम गोश्त निकलता है कि समझ ही नहीं आता इंसान खुद क्या रखे और क्या तकसीम करे। क्या बड़ा जानवर? उन्होंने झट नजरें उठाई। हाँ भाई, बड़ा जानवर। आजकल गायों की एक जोड़ी सुंदरी और मंदरी बड़ी वायरल हो रही है। बच्चों को भी बड़ा अरमान है। मैं तो कहती हूँ कि हिम्मत करके एक खरीद लें। उसने बात जल्दी जल्दी मुकम्मल की, मबादा वो टोक दें। कमाल करती हो बेगम, तुम तो यूं सारा कुछ तय किए बैठी हो जैसे लाखों रुपए मेरी जेब में पड़े हो। ये ठीक है कि कुर्बानी हमारे ऊपर फर्ज है, मगर अपनी हैसियत के मुताबिक ही फर्ज है ना। अब अपनी गुंजाइश के हिसाब से ही तो छोटा या बड़ा जानवर खरीदना होता है। उनकी मुस्तकिल टाल मटोल पर उसे गुस्सा आ गया। अगर नियत नेक हो तो सब कुछ हो जाता है। अफजल भाई को देखो, कितना छोटा सा कारोबार है उसका, माशाल्लाह हर बार बड़ा जानवर खरीद लेता है। खुला गोश्त होता है, भाभी के हाथ में बरकत है, खाती और खिलाती हैं। हमारी तरह तोल तोल के गिन कर नहीं रखती। जब वो मेके की मिसालें देने लगी तो मियाँ जी का मूड बिगड़ गया। दोनों में खूब बहस हुई, जो एक छोटी सी झड़प पर खत्म हुई। मगर उसने हिम्मत नहीं हारी। रोज ही एक ही रट, बड़ा जानवर खरीद ले हैं, बड़ा जानवर खरीद ले हैं। एक दिन तो जज्बात में आकर अपने झुमके कानों से उतारकर उनके आगे रख दिए। ये बेचकर पैसे रख लें। जूलर काट पीट कर जितने पैसे देगा ना, इन पैसों में तुम्हारी मंदरी साहिबा की एक टांग भी नहीं आएगी। उन्होंने तमस्खुर से झुमके वापस थमा दिए। तो फिर अपनी मोटरसाइकिल बेच देना। उसकी इस नामाकूल फरमाइश पर उनका पारा चढ़ गया। अगर तुम्हें बड़े जानवर की कुर्बानी का इतना ही शौक है ना, तो तुम्हारा भाई कर रहा है ना बड़े जानवर की कुर्बानी, वहीं चली जाओ। बच्चे छोड़ जाओ, मैं खुद संभाल लूंगा, खुद। उन्होंने तो 1 मिनट में बाहर का रास्ता दिखा दिया। ये थी उसकी हैसियत। वो आंसू पीटे हुए सामान समेटने लगी। बच्चे भी उसके साथ लिपट गए। अम्मा हम भी जाएंगे। वो लोग रिक्शा करवा के वहां पहुंचे तो दरवाजे पर एक बड़ा सा काला कट्टा बंधा था। बच्चे जोशो खरोश से उसे देखने लगे। वो अकेली अंदर दाखिल हुई। सामने सोफे पर अम्मा विराजमान थी। ईद से 2 दिन पहले उसे यूं आता देखकर उनका माथा ठनक गया। खैरियत तो है इफ़त? यूं अचानक? आप खुद ही तो हर साल इसरार करती थी कि बकरा ईद आपके यहाँ मनाऊं, तो मैंने सोचा इस बार आपकी फरमाइश पूरी कर ही दूं। अम्मा, जो वाकई हर साल बकरा ईद पर बुलाती थी, अब जब वो सचमुच चली आई थी तो उसे देखकर कुछ फीकी सी पड़ गई थी। वो, मेरा मतलब है, तुम्हारे अपने यहाँ भी तो कुर्बानी होगी, वो कौन देखेगा? उन्होंने तजब्जुब से पूछा। अभी तक तो उन्होंने कुछ भी नहीं खरीदा। अगर खरीद भी लिया तो खुद ही देख लेंगे। वो लापरवाही से बोली। भाऊजी आई तो खुश दिली से मिली, मगर जब उसका इतना बड़ा बैग देखा तो कुछ खामोश सी हो गई। वो बच्चों के हमरा अम्मा के कमरे में मुकीम थी। इस बार मैके आकर खुशी के बजाय एक अजीब सा मलाल दिल पर छाया हुआ था। वो लाशूरी तौर पर मियाँ की कॉल या किसी पैगाम का इंतजार करती रही, मगर मोबाइल की स्क्रीन तारीख ही रही, यहाँ तक कि ईद का दिन आ पहुंचा।
आज ईद उल अज़हा का मुबारक दिन था। भाई ने पिछले सहन में कट्टे की कुर्बानी की तैयारी रखकर रखी थी। सारे बच्चे भी वहीं जमा थे। भाभी सुकून से अपने कमरे में नक सक से तैयार हो रही थी। वो देख रही थी कि उन्होंने सालन वगैरह चढ़ाने की कोई तैयारी नहीं की थी। अपने घर में तो वो सुबह ही मसाला वगैरह फ्राई कर लिया करती थी। भाभी, मैं प्याज वगैरह काट दूं, उसने आगे बढ़कर पेशकश की। वो क्यों भाई? भाभी आंखों पर गोल्डन आई शेड लगा रही थी। कबाब नहीं बनेंगे क्या? उसने हैरत से पूछा। नहीं भाई, इसकी जरूरत नहीं है, उन्होंने नजाकत से बोलते हुए अपना हाथ रोक कर कहा। अम्मा जान तो हार्ट पेशेंट है, उनको बड़े गोश्त का सख्ती से परहेज है। तुम्हारे भैया को भी यरकान है, वो भी नहीं खाएंगे। मैंने उनके लिए और अम्मा के लिए देसी मुर्गी की यखनी फ्रीज कर रखी है। मैं और बच्चे तो बड़े के पाए शौक से खाते हैं, वो भी तुम्हारे भैया जरा देर से साफ करके भेजेंगे तो फिर वो चढ़ा दूंगी। पाए? ईद के दिन पाए? उसकी चीफ निकल आई। अरे तुम फिक्र ना करो, मेरी अम्मा के यहाँ से भुने गोश्त का सालन आएगा, तुम और तुम्हारे बच्चे वो खा लेना। ये कहकर वो दोबारा मेकअप में मशगूल हो गई। फिर वाकई उन्होंने ढेर सारा गोश्त फ्रिज में रख दिया, कुछ तकसीम किया, अपने मेके भी थैला भरकर भेजा और खुद पाए प्रेशर कुकर में चढ़ा दिए। दस्तरखान पर पाए शोरबे समेत सजे हुए थे। साथ ही एक छोटे से डोंगे में उनकी अम्मा के घर से आया हुआ भुने गोश्त का सालन भी रखा हुआ था। सबको थोड़ा थोड़ा सालन प्लेट में डालकर दिया गया। उसे बेख्तियार अपने घर का दस्तरखान याद आ गया। बेशक वो बड़े की कुर्बानी नहीं करते थे, मगर ईद के रोज वो जहाजी साइज के पतीले में गोश्त का भुना करती थी। सब अफराद शौक से नान के साथ खाते थे। उसने शोरबे में चम्मच घुमाते हुए अम्मा की तरफ देखा। अम्मा ने नजरें चुरा लीं। अगली सुबह उसे मियाँ का व्हाट्सएप मैसेज मसूल हुआ कि तुम्हारी फरमाइश पर गाय खरीद ली थी, हमारे यहाँ आज कुर्बानी है, बच्चों को लेकर चली आओ। सारी नाराजगी, गुस्सा, अना वगैरह पल भर में उड़नछू हो गई। उसने बच्चों को तैयार किया और भैया के ड्राइवर से कहा कि हमें घर छोड़ दे। भाभी ने रस्मी तौर पर रुकने का कहा, मगर अम्मा ने तो वो भी न कहा। जब वो लोग घर पहुंचे तो दरवाजे पर एक खूबसूरत सफेद गाय बंधी थी। बच्चे खुशी से झूम उठे। वो भी सरशारी के आलम में अंदर दाखिल होने लगी, मगर मियाँ ने दरवाजे पर रोक दिया। अंदर कसाब वगैरह गाय ज़बह करने की तैयारी कर रहे हैं। तुम और भाभी दोनों इस बार बड़े जानवर की जिद कर रही थी। तुम औरतों को मर्दों की मजबूरियों का एहसास कहाँ होता है? हम दोनों भाइयों के हालात इतने नहीं थे कि इतना खर्च बर्दाश्त कर सकते, इसीलिए हमने दोनों ने मिलकर ये जानवर खरीदा है। अब हम दोनों के मुश्तरका दोस्तों की दावत भी हमारे पोर्शन में है। भाभी अपने किचन में खाने की तैयारी कर रही हैं, तुम भी वहीं चली जाओ और उनकी मदद करो, फिर खाना हम सब एक साथ ही खाएंगे। वो सुन सी खड़ी की खड़ी रह गई। चलो जाओ, शाबाश जाओ, उन्होंने नरमी से कहा तो वो हौले हौले कदम उठाती हुई जेठानी साहबा के पोर्शन की तरफ चल दी। उधर जेठानी साहबा बड़े खराब मूड में थी। इतनी बड़ी परात में आटा गूंद रही थी। अब मैं ये इतनी बड़ी दावत का इंतजाम कैसे करूंगी? इन मर्दों को तो औरतों की मजबूरियां कुछ एहसास ही नहीं होता। ईद से पहले अकमल जाकर अपनी रूठी हुई बीवी को ही मना लाता, कुछ मदद वो भी करवा देती। उनको शीदन के जरिए तमाम हालात का इल्म हो चुका था। आटा गूंदकर वो परात धोने बाहर सहन की तरफ आई तो हल्का गुलाबी आंचल लहराता नजर आया। आगे होकर देखा तो देवरानी साहबा दीवार से चिपटी खड़ी थी, और उस वक्त उन्हें उसको देखकर इतनी खुशी हुई क्योंकि कोई मासी वगैरह भी दस्तयाब नहीं थी, तो किसी के साथ की कितनी जरूरत महसूस हो रही थी। इफ़्फ़त, ऐसी क्यों खड़ी हो? उनकी तो बाँचें गल गईं। आओ ना, आओ प्लीज। उन्होंने आगे बढ़कर गले लगा लिया। ऐसा उन्होंने जरूरत के तहत किया था, गर्ज से किया था या किसी मसलहत के तहत किया था, बहरहाल जो भी था, इफ़्फ़त को इस वालेहाना इस्तकबाल पर इतनी खुशी हुई कि आंखें भीग गईं। थोड़ी देर बाद दोनों देवरानी और जेठानी आपस में शीरो शकर होकर पकाने और रंधने में मसरूफ हो गईं। इफ़्फ़त गोश्त भून रही थी। सोंधी सोंधी खुशबू सारे में फैल रही थी। बेख्तियार उसकी नजरों के सामने भाभी का शोरबे का सालन आ गया तो उसके होठों से मुतरन्नम सी मुस्कुराहट फूट पड़ी। जेठानी साहिबा न जाने क्या समझी, वो भी हंसते हुए उनका साथ देने लगी। सूरज की नर्म किरणों ने दोनों देवरानी और जेठानी को यूं खुशबाश देखा तो किचन की खिड़की से अंदर तक झांक कर ईद मुबारक कहने लगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस चैनल लाइक कीजिए ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके। शुक्रिया।